हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है पूजा माही और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकोस एंगल। आज जो है सेल का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो सेल के 3 सेल हुए हैं, जो 3 क्लास हुए हैं सेल के, उसमें सेल के जो भी मेन पार्ट्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया। और आज जो है सिर्फ रिमेनिंग बचा हुआ था, रिमेनिंग जो है उसमें ऑर्गेनेल्स है, उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनेल्स वो होता है जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर जो भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विथ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सेल के अंदर जो भी एक कंटेंट होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, रफ या स्मूथ यार, ये जो भी हो गया, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और उसके साथ साथ उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स में सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज सॉस शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉस शेप स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए, मैंने ये ग्रीन से मेंशन किया हुआ है, मैंने सेल बनाया हुआ है, इसमें जो मैंने ग्रीन से मेंशन किया हुआ है कि ये सॉस शेप स्ट्रक्चर होता है। लाइक दिस, देखिए मैंने ऐसे बनाया है, ये इस शेप को बोलते हैं सॉस शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉस शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो सेल होता है, सेल का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। और सेल का फर्स्ट जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है? तो वो होता है न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन जब आएगा कि सेल का सबसे फर्स्ट और लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन है, तो वो न्यूक्लियस होगा। और सेल का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन है, तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज, it is site of ATP synthesis, so it's called powerhouse of the cell. ठीक है, it is the site of ATP synthesis। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। ठीक है, मतलब बनाना। तो इसको देखते हैं, एटीपी सिंथेसिस मतलब एटीपी बनाता है। ठीक है, एटीपी क्या है? एनर्जी है। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब मेन देखूं तो पावर हाउस का काम क्या होता है कि एटीपी सिंथेसिस करके एनर्जी को बनाना। तो एनर्जी बनाता है, एनर्जी का सिंथेसिस करता है, इसी वजह से उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास उसका ओन डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है और डीएनए का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है। मतलब न्यूक्लियस के पास तो डीएनए होता है अलग से, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है। और किसी ऑर्गेनाइज के पास डीएनए नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस के पास होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो द लास्ट वन इज एब्सेंट इन आरबीसी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आरबीसी में एब्सेंट होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब देखते हैं रेड ब्लड सेल में जो है न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। क्यों? अभी ये क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, तो ये दोनों एब्सेंट क्यों होते हैं? ये दोनों एब्सेंट इसलिए होते हैं कि दोनों में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, जैसे रिप्रोडक्शन में काम करता है। डीएनए का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन, उस चीज को और बनाना। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, न्यूक्लियस में भी डीएनए है जो रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो अगर ये आरबीसी में होगा तो ये आरबीसी को बनाएगा, लेकिन आरबीसी को रिप्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीसी स्वयं नहीं रिप्रोडक्शन कर सकता, उसका रिप्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और बोन मैरो जो होता है वो बोन में होता है। ठीक है, तो डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया। अब द सेकेंड जो है वो है राइबोसोम। ठीक है, सेकेंड ऑर्गेनेल जो है वो है राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम में देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस जो है सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, उसी तरह राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है? तो राइबोसोम होगा। सेल का फर्स्ट या फिर लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन है? वो तो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और अगर उसमें सेकंड पूछेगा तब माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ठीक है, और
जो राइबोसोम होता है वो हाईएस्ट इन नंबर होता है, ठीक है। मतलब राइबोसोम की जो संख्या होती है सेल में वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। न्यूक्लियस एक ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबका एक पर्टिकुलर वो होता है, और अलग अलग सेल में अलग अलग क्वांटिटी होती है, अलग अलग नंबर होता है। लेकिन जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब के अकॉर्डिंग रैदर देन राइबोसोम जो होता है संख्या में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देखिए राइबोसोम, ये रेड से राइबोसोम जो है वो पॉइंट पॉइंट जैसा होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये रेड से पॉइंट मेंशन किया है, बस वही होता है राइबोसोम, ठीक है। ये देखिए ये है राइबोसोम, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट इज प्रोटीन सिंथेसिस साइट, सो इट्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनेल का एक सिंथेसिस का साइट होता है कि कौन सा ऑर्गेनेल का के पास क्या चीज़ सिंथेसिस होता है, किस चीज़ का मेकिंग होता है। उसी तरह राइबोसोम में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल का, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस से काम करता है, इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। So the last one is it is mainly situated on RER, ठीक है। राइबोसोम जो होता है वो RER क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये राइबोसोम है, देखिए रेड से, और ये जो है इस पे ये जो पॉइंट 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 देख रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस से अटैच होता है, ठीक है। ये हो गया रफ ईयर, ठीक है। ये हो गया रफ ईयर, ये बिना, ये अटैच नहीं है तो राइबोसोम ऐसे है, ठीक है। अटैच हो गया तो राइबोसोम ऐसे होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ आया। आगे देखते हैं, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके बाद लाइसोसोम। तो आगे देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम मैंने बताया है। अभी नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसलिए है क्योंकि इट डाइजेस्ट पैथोजेंस ऑफ द सेल, मतलब सेल में जो भी पार्टिकल्स हो गए, जो भी पैथोजेंस हो गए, वो अगर खराब हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं कि जैसे वो डैमेज हो जाते हैं जब, तो उसको क्या करता है, मतलब सेल, उसका काम है सेल की सफाई करना। सेल में अगर कोई भी चीज़ है जो डैमेज हो रही है, सड़ रही है, खराब हो रही है, तो उसको क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है, खुद डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको एक जगह ये भी बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम को एक बार ये भी बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, क्योंकि जो भी सेल में खराबी होती है, सेल में जो भी पैथोजन हो गया, जो भी खराब चीज़ें होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो उसको ढूंढ ढूंढ करके उसको खुद ही इनहेल कर लेता है, खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब एक लाइफ टाइम होता है उसका, कि जब वो डाइजेस्ट करता है तो क्या होता है कि वो खुद इफेक्टेड हो जाता है, खुद वो जब सड़ी हुई चीज़ें, खराब चीज़ें जब वो खुद लेता है, टेक करता है, तो खुद खराब होता है। एक टाइम बाद क्या हो जाता है, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ताकि उसकी वजह से सेल में कोई भी चीज़ मतलब खराब ना हो। इसकी वजह से वो सारे पैथोजेंस को, सारे खराब चीज़ों को लेकर के, और वो खुद ही सुसाइड कर लेता है, खुद ही मर जाता है सेल के अंदर। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंट इन आरबीसी। अभी देखते हैं कि लाइसोसोम भी आरबीसी में एब्सेंट होता है। अब ये क्यों होता है, इसके पहले दो चीजें जो थी वो आरबीसी में एब्सेंट होती थी, एक था न्यूक्लियस, एक था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया तो इसलिए एब्सेंट होते थे क्योंकि दोनों में डीएनए होता था, और डीएनए जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है, और आरबीसी को रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए क्या कर रहा था, वो एब्सेंट हो रहा था, इसलिए एब्सेंट हो जा रहा था न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी जो क्या है, लाइसोसोम एब्सेंट हो रहा है, लाइसोसोम एब्सेंट हो रहा है आरबीसी में। वो इसलिए एब्सेंट हो रहा है क्योंकि लाइसोसोम अगर आरबीसी में होगा तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी का एक लाइफ टाइम होता है, और लाइसोसोम होगा तो आरबीसी क्या करेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अपने लाइफ टाइम से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो आरबीसी के लिए हार्मफुल है। इसलिए लाइसोसोम
आरबीसी में अब्सेंट होता है। ठीक है, देखिए इट डाइजेशन ऑफ पैथोजन। ठीक है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पैथोजन भी बोलते हैं। एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, अभी देखते हैं लाइसोसोम क्या है। ये देखिए लाइसोसोम, ठीक है, ऐसे होता है लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। फोर्थ जो है ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर का फुल फॉर्म क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ईआर का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मैं बना के बताऊं, ये होता है, दिस इज ईआर। ठीक है, अभी क्या होता है, ईआर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला जो होता है वो होता है रफ ईआर, आर ईआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में रफ ईआर। ठीक है, रफ ईआर देखते हैं क्या होता है, इट इज अटैच्ड विथ राइबोसोम। ठीक है, इट इज अटैच विथ राइबोसोम। तो यहाँ आप लोग को मैंने जैसे बताया, राइबोसोम क्या होता है, बस ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया राइबोसोम। ठीक है, बिंदी बिंदी जैसे होता है। अभी क्या होता है, ये मैंने बताया ईआर हो गया, ईआर का स्ट्रक्चर होता है। तो ईआर पे जब राइबोसोम अटैच होता है लाइक दिस, ईआर पे जब राइबोसोम अटैच होता है तो उसको बोलते हैं रफ ईआर। ठीक है, मतलब ईआर जो होता है अटैच्ड विथ राइबोसोम। ठीक है, देखिए इट इज अटैच विथ राइबोसोम, ये ईआर का स्ट्रक्चर हो गया इस, और ये राइबोसोम हो गया, राइबोसोम अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विद राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो अगर वो ईआर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर वो ईआर पे प्रेजेंट होता है तो वहां से वो प्रोटीन, वहां पे वो राइबोसोम अटैच होता है, तो रफ ईआर क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो वो ईआर के साथ अटैच है, तो वो अटैच होकर के प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन को भेजने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, प्रोटीन बनाना और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है रफ ईआर। ठीक है, जो राइबोसोम से अटैच होता है। अभी द सेकेंड टाइप इज एस ईआर, स्मूथ ईआर। ठीक है, एस ईआर का फुल फॉर्म क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जैसा सिंपल मैंने बताया था, ये होता है ईआर। ठीक है, तो जिस ईआर पे, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अब्सेंट होता है, रफ में राइबोसोम अटैच है, स्मूथ ईआर में क्या होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम अटैच नहीं होता है, सिंपल ये जो ईआर का स्ट्रक्चर है वही है स्मूथ ईआर, तो इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। और इसका अगला पॉइंट जो है वो है इट इज साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, रफ ईआर में क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट था, तो राइबोसोम क्या करता है, ईआर के साथ मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस का और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लेकिन यहाँ राइबोसोम अब्सेंट है, तो जो स्मूथ ईआर का काम होता है वो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, लिपिड बनाने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। तो अगर इसके पहले का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।